जय हिंद, आप सभी को स्वागत है आप सबका जर्नी राज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिसेस। तो ठीक है, तो अभी के टाइम में जो सीजीएल का जो पोर्शन है वो जो यूपीएससी के साथ शिफ्ट हो रहा है। जैसे एनडीए सीडीएस के एग्जाम में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन जो अभी सीजीएल में आ रहे हैं। तो ठीक है, हमें उसी के ऊपर जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी के टाइम में जो फैक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कम करनी पड़ेगी और हमें स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माफ करना भाई, थोड़ी खांसी हो गई थी। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन का। आप सबने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रमंडल खेलों को हम कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताते जाऊंगा। ठीक है, देखिए 1930 में हुआ था और कहाँ पर हुए थे? कनाडा में हुए थे। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा। यहाँ पर मैंने लिख दिया। जैसे 1896 में फर्स्ट ओलंपिक गेम हुए थे एथेंस में। 1991 में हुए थे फर्स्ट एशियन गेम दिल्ली में। 1975 में फर्स्ट मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 12 दिसंबर 1996 में गंगा जल को साझा करने और उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए? देखिए भाई, अगर गंगा नदी आई, जैसे कि आपने अगर यहाँ पर देखा, जैसे गंगा नदी जो भाई सॉरी बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश ये रहा। अगर आपके अंदर थोड़ी भी जनरल अवेयरनेस होगी तो आपको भाई यार इसीलिए आप इसे कर सकते। जैसे कि पाकिस्तान कहाँ पर है भाई? हमारे वेस्टर्न साइड है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि उस साइड तो भाई गंगा जाती नहीं। चीन और नेपाल ये हमारी ऊपर साइड है, तो ऑप्शन बांग्लादेश। ठीक है, ये यार बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अगर आप ये भी नहीं जानते, तारीख भी नहीं जानते, फिर भी आपका क्वेश्चन हो जाता था। ठीक है, देन अदर ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते। जैसे तीसरा नदी जल विवाद कहाँ पर है? बांग्लादेश के साथ। डोकलाम विवाद जिसे ट्रांजेक्शन विवाद भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? भारत, भूटान और चीन के बीच हुआ है। ठीक है, काला पानी ये तो भाई न्यूज़ में हमेशा रहता है। इसका तो भाई क्या ही आपको ऑप्शन देना और क्या ही पूछना। ठीक है, ये तो आप इजीली कर दोगे, नेपाल है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में रहता है हर बार, तो ये तो भाई हर कोई कर ही लेगा। ठीक है, और सर्किट की बात, अगर जिन्होंने भाई ठीक से अगर मैपिंग करी होगी या किसी ने अगर डिफेंस की तैयारी करी होगी जैसे सीडीएस एनडीए या आर्मी की, तो उनको भाई ये पता होगा सर्किट। ठीक है, अगर नहीं पता तो भाई इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, सिंधु जल नदी समझौता ये कब हुआ था भाई? 1960 में हुआ था, और पाकिस्तान के साथ हुआ था कि हम उन्हें पानी शेयर करेंगे। ठीक है, और इसको किसने करा था? इसको करा था भाई विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने दोनों के मध्य करवाया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। उसके बाद भाई तीन गलियारा विवाद ये बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, पता नहीं भाई क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इसके ऊपर भाई डिटेल में बनाएंगे किसी दिन वीडियो। अभी तो हमें सीरियल के तैयार करना है। देन ये देख लेते भाई, साओ जो आओ त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा के अदर फेस्टिवल देख लेते भाई, शिग्मो चिकल कालो, नागालैंड का हॉर्नबिल। हॉर्नबिल भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए नागालैंड में फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है, उसका आंसर हो जाएगा भाई हॉर्नबिल। ठीक है, तेलंगाना। देखो भाई, इसकी ना एक ट्रिक नहीं भैया, ऑब्जर्वेशन में बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यात्रा यात्रा वाला सेंस है और वहां पर से तेलंगाना हो ऑप्शन में, तो तेलंगाना कर दो। अगर उड़ीसा हो तो भाई फिर थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। ठीक है, तेलंगाना में बोनालू, बाथुकम्बो, मेदरम जात्रा, सरलम्बा। उड़ीसा में धनु यात्रा, नुआखाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा राज्य जिसे 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? इसका आंसर जो है गुजरात। ये भाई करंट का क्वेश्चन है। अदर नेशनल पार्क भी देख लेते भाई। गिर नेशनल पार्क तो सबको पता होगा कहाँ पर है, लेकिन ये किसके लिए फेमस है? और ये तो भाई सबको पता होना चाहिए। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है, क्योंकि अभी के टाइम अगर क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं पूछेगा भाई कि गिर नेशनल पार्क किस स्टेट में है, वो पूछेगा भाई गिर नेशनल पार्क दुनिया में किस लिए फेमस है? किस लिए? एशियाई शेरों के लिए। ठीक है, देन उसके बाद है भाई मरीन नेशनल पार्क। ये भाई पहला समुद्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ब्लैक रॉक नेशनल पार्क ये अपने काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे भाई आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, मैं इस पर हाईलाइट कर दो, क्योंकि भाई ये तो देखो, ये तो आप कर लोगे शायद कहीं से भी, लेकिन अगर ये आया तो भाई फिर आपको पता ही है
ठीक है। देन आंध्र प्रदेश, पापीगुंडा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर भी गोदावरी किनारे स्थित है और अपने घने जंगलों के लिए जाना जाता है। फिर है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये तिरुपति के पास स्थित है और अपने जैव विविधता के लिए मशहूर है। राजीव गांधी नेशनल पार्क रामेश्वरम में, ठीक है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए जाना जाता है। देन है भाई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के तो भाई हर किसी को याद ही होगी भाई, याद तो ये सभी को है ना भाई, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना, एंड कौन सा है भाई, बांधवगढ़। लेकिन भाई किस लिए फेमस है ये भी तो पता होने चाहिए ना। अभी के टाइम तो यही पूछेंगे भाई किस लिए फेमस है, कहाँ पर क्या है, ठीक है। जैसे कान्हा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बारहसिंगा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और बांधवगढ़ बाघों के उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। देन है पन्ना नेशनल पार्क, ये भाई केन नदी किनारे स्थित है और बाघों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। पश्चिम बंगाल सुंदरबन नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन है भाई जल्दापारा नेशनल पार्क, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। देन है भाई न्यूरा नेशनल वैली पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ पर है, दार्जिलिंग के पास है और दुर्लभ वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। देखिए वो सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ठीक है भाई, लेकिन इसने देखिए भाई राष्ट्रपति द्वारा मतलब हिल जाता है आदमी की, यार भाई क्या पूछ लिया क्या नहीं। ये तो पता है कि भाई राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, इन्हें हटा दो। इसका आंसर हो जाएगा भाई आर्टिकल 324 क्लॉज 2, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल दे दिया, आप इसे नोट बनाओ या प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। आपके ऊपर है जो आपको ठीक लगे। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 क्लॉज 2 के तहत भारत के राष्ट्रपति चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते, ठीक है। देन है साउ जो ये ऊपर आया था, आयोजन मुख्य रूप से किन राज्यों की स्थानीय कैथोलिक परंपराओं का विशिष्ट स्थान है, ठीक है। देखिए भाई ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कैथोलिक आ चुका है, तो कभी कभी कैथोलिक परंपराओं का भी पूछ सकता है। उसका आंसर हो जाएगा भाई गोवा, ठीक है। देन नागालैंड, ये मैंने तो भाई आपको ऊपर ही करा, फेस्टिवल कहा जाता है और आपको भाई इसे दोनों लैंग्वेज में भी याद कर लेना है, ठीक है। जैसे त्योहारों का त्योहार और फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, क्योंकि अगर आप सोच रहे होंगे भाई मैं हिंदी में कर लूँगा तो भाई ऐसे नहीं चलेगा भाई, वो शायद आपको इंग्लिश में भी पूछ सकता है हिंदी की जगह। ये भी आपको ध्यान में रखना। ये नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, तेलंगाना में बथुकम्बा। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई, स्त्री केंद्रित उत्सव है जो प्रकृति और फूलों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। दोनों में से भी कुछ भी पूछ सकता है। तेलंगाना का कौन सा डांस है जो स्त्री केंद्रित उत्सव है, ठीक है। कुछ भी तेलंगाना का स्त्री केंद्रित उत्सव कौन सा है, बथुकम्बा, ठीक है। ऐसे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन है उड़ीसा रथ यात्रा का संबंध जगन्नाथपुरी मंदिर से जो अपनी भव्यता और घोष यात्रा के लिए विश्व व्याख्या है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असली क्वेश्चन तो ये है भाई, यहाँ पर ना दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि देखो भाई स्टेटमेंट आ गए और कंफ्यूज हो जाता है आदमी, भाई क्या करे समझ नहीं आता भाई। दिमाग इस ऐसे क्वेश्चन देख के जो है हमारा दिमाग भाई काबू खो देता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी रहते लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस की नहीं होती है, तो इस वजह से हो जाता है। जो बंदे एस CDS NDA UPSC की तैयारी करते हैं उनको तो भाई यही क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है। जैसे भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी योगी थे, ये सही है। वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी ठीक है। अब देखो ये दो ठीक हो गए, यहाँ पर ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एक नहीं है, एक और दो ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी तीसरे को भी चेक कर लेगा। वर्तमान आयोग में सॉरी आयोग में एक अध्यक्ष और कुल 4 सदस्य थे, ये भी ठीक है भाई। तीसरा भी राइट है, तो ये कट। वर्तमान में सलाह वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया, ये भी ठीक है। तो मतलब चारों हमारे करेक्ट है, ठीक है। ऐसे भी हमें जो टैकल करने पड़ेंगे। ये तो भी इजी था, मैंने तो आपके लिए इजी कर दिया, नहीं तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता था, ठीक है। देने देखिए यहाँ पर मैंने पूरा भी डिटेल में रख दिया भाई। स्थापना वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आती है। ये केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों और टैक्स के बंटवारे का आधार तय करता है, ठीक है। स्टेट और सेंटर के बीच में, ठीक है, मतलब किस स्टेट को कितने पैसे देने क्या देने, ये सब ये डिसाइड करता है।
देन है इसका कंपोजिशन यानी संरचना, इसमें जैसे ऊपर बताया एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य, कुल 5 लोग होते हैं, ठीक है। और इसका पहला अध्यक्ष के सी नियोगी 1952 में थे बने थे, और वर्तमान में 16 कौन है, अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। भूटिया नृत्य किस प्रमुख सांस्कृतिक विरासत है जो विशेष रूप से इस क्षेत्र की विशिष्ट लोक परंपराओं को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं, देखिए। भूटिया नृत्य, इसे याकछम भी कहते हैं, फिर ताशी सांडुप और मारू नृत्य कहा के भी, ये भी सिक्किम के, और ये तिब्बती और नेपाली संस्कृति का मिश्रण है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना भाई, तिब्बती नेपाली संस्कृति का मिश्रण कौन सा है, ठीक है। देन असम, असम में भाई बिहू तो भाई हर किसी को पता है, ठीक है। ये तो भाई पूछा भी गया कितने बार। देन सत्रिया, सत्रिया तो भाई एक क्लासिकल डांस है, ये भी आप सबको पता होगा। यही का ये कहाँ का, असम का। छत्तीसगढ़ जैसे पंथी हो गया, राउत नाच, ये आदिवासी सांस्कृतिक भक्ति परंपरा को दर्शाती। केरला का कथकली और मोहिनीअट्टम, ये भी भाई क्लासिकल डांस है, आप सबको पता होगा। इसमें क्या होता है, अपनी वेशभूषा और हस्त मुद्राओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, कौन? कथकली और मोहिनीअट्टम। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? क्वेश्चन ऐसे आते थे भाई, एक टाइम था कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है, लेकिन अभी आ रहा है कौन नहीं ले सकता। इस पर भाई ध्यान देना है, नहीं तो भाई आप कर दोगे भाग ले सकता है, इसको कैंसिल कर, ऐसा नहीं होता भाई। जैसे लोकसभा के इलेक्टेड एमपी ले सकते हैं, राज्यसभा के ले सकते हैं, विधानसभा के ले सकते हैं अभी, और दिल्ली और पुडुचेरी के भी वो इलेक्टेड मेंबर जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और राज्यसभा के मनोनीत 12 सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो साइंस के, कला क्षेत्र में ऐसे जो नॉमिनेट होते हैं, वो भाई राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद है भाई पृथ्वी का उपसौर कब गठित होता है? ये 3 जनवरी को गठित होता है। उपसौर और अपसौर क्या होता है, मैंने यहाँ पर भाई एकदम शॉर्ट में लिख दिया, जिससे कि भाई कभी भी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस है या कुछ है, तो आप इसे इजीली कर सकते हो। जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर कम दूरी हो तो उसे उपसौर कर दे, अगर ज़्यादा दूरी हो तो उसे अपसौर कर दे, बस खत्म भाई, बस इतने ही करना है। तो यार आज के लिए इतनी ही। आई होप कि आप सबका लेक्चर पसंद आया होगा। यार मैंने पहली डेमो क्लास बनाई है, अभी तो मैं और सारी क्लासें लाऊंगा, जिसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसे देखकर भी तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा एकदम, और तुम हिल जाओगे। तो बस यार आज के लिए इतने ही है। ऐसे और वीडियोस के लिए भाई तुम सब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाले दिन, उसके बाद तुम अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, एक बार एग्जाम हो जाए बात खत्म।